आज की इस राजस्थान जीके की नदियों की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण नदियों का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां ले जाती है, उनका जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, चंबल नदी तंत्र यानी जो बंगाल की खाड़ी की ओर पानी ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, बंगाल की खाड़ी की ओर जो पानी ले जाएगी, कौन कौन सी नदियां होगी, उसमें सबसे मुख्य जो है वो चंबल है। कौन सी है? चंबल नदी जो है उसमें प्रमुख नदी है। तो जो अपना बंगाल की खाड़ी की तरफ पानी ले जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है। प्रमुख नदी है चंबल नदी। अगर चंबल नदी में हम देखें तो चंबल नदी की सहायक कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में यदि हम देखें तो इसकी सहायक नदियों में पहली नदी है बनास, दूसरी नदी है काली सिंध, तीसरी नदी है पार्वती और चौथी नदी है मेज। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। फिर अगर बनास का हम देखें तो बनास की कौन कौन सी नदियां हैं जो हमें आनी चाहिए? बनास की नदी तंत्र में बनास की सहायक कौन कौन सी है? बेड़च, एक नदी है बेड़च, दूसरी है कोठारी, तीसरी है खारी, चौथी है डाई, पांचवी है मासी और छठी है मोरेल और सातवीं है कालीसिल और आठवीं जो नदी है वो है मैनाल या मैनाली, मैनाली कह दो। मैनाली नदी इसकी जो है खास नदी। अब यदि इसमें हम बात करें तो जो खारी नदी है इसकी सहायक नदी है मानसी। खारी की सहायक नदी कौन सी है? मानसी। अब काली सिंध की यदि हम बात करें तो काली सिंध नदी की भी जो है सहायक नदियां देखिए, काली सिंध की सहायक नदी है आहू और दूसरी सहायक नदी है इसकी परवन, दूसरी सहायक नदी परवन। और इस परवन की भी एक सहायक नदी है। इस परवन की सहायक नदी का क्या नाम है? निमाज, निमाज या नेमाज। ये जो है परवन की सहायक नदी है। और पार्वती अपने आप में चंबल की सहायक नदी है। मेज छोटी नदी है लेकिन ये चंबल की सहायक नदी है। तो ये मुख्य रूप से अपने को आना चाहिए कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है और उनकी सहायक नदियां भी कौन कौन सी है। नदियां और छोटी खूब सारी है लेकिन महत्वपूर्ण नदियां यही है। फिर आगे देखते हैं चंबल नदी का जो है तंत्र देख लेते हैं। चंबल नदी किस प्रकार बह रही है? यहां देखिए, चंबल नदी तंत्र, चंबल नदी जो है ये जानापावा की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, महू, एमपी, कुछ भी पूछ सकता है। उद्गम कहाँ से हो रहा? जानापावा की पहाड़ी से। विंध्याचल पर्वत, महू जिला, मध्य प्रदेश, इनसे ये जो है चंबल का उद्गम हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि चंबल कहाँ से निकल रही है? चंबल जो है ये
1 नंबर की नदी है और ये निकल रही है एमपी से। एमपी से कुछ भी कह दो, जाना पावा की पहाड़ी कह दो, जाना पावा एमपी, ठीक है। अब जो राजस्थान से ये एंट्री कर रही है, आगे देखिए प्रवेश कहाँ है इसका, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। तो ये जो जगह है ये आपकी है चौरासीगढ़, कौन से जिले में आ रही है, चित्तौड़गढ़ में। फिर कहाँ कहाँ बह रही है, देखिए चित्तौड़गढ़ में आ गई, यहाँ चौरासीगढ़ से गुजर रही है, तो ये चित्तौड़गढ़ एक हो गया, चित्तौड़गढ़ एक जिला, ये चित्तौड़गढ़। फिर चित्तौड़गढ़ के बाद कहाँ आई है, 2 नंबर पे देखिए ये बूंदी में आ गई। चित्तौड़गढ़ के बाद ये आ गई कोटा में, सॉरी पहले जाएगी कोटा में, और तीसरे नंबर पे जाएगी ये बूंदी में। ये बूंदी, ये कोटा दोनों तरफ जो है मिल रहा है एमपी से, और ये बूंदी है। बूंदी के बाद ये आ गई आपके सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद ये आ गई आपके करौली। करौली के बाद ये आ गए आपके धौलपुर। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जाना पावा की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, महू जिला, मध्य प्रदेश, इनमें से कुछ भी पूछ सकता हो। और प्रवेश कहाँ से कर रही है, ये यहाँ से। ये कौन सी जगह है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ है, और यहाँ से ये प्रवेश कर रही है। चित्तौड़गढ़ में बह करके, कोटा में बह करके बूंदी में आती है। बूंदी से फिर ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई अंत में जो है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी का पानी अंत में गंगा में मिलता है, और गंगा का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो ये जो नदी तंत्र है, ये नदी तंत्र अपना जो है चंबल नदी का जो है मुख्य, चंबल नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जो जा रही है, ये नक्शे में हम इस प्रकार देखेंगे। दूसरी जो नदी है अपनी आहू नदी, दूसरी कौन सी नदी है, आहू नदी। जगह खाली कर लेते हैं अपन। दूसरी जो नदी है वो आहू नदी है। दूसरी प्रमुख नदी आहू नदी। इसका भी उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये देखिए ये आहू है, ये आहू नदी, ये सुसनेर, ये भी एमपी से, सुसनेर एमपी से इसका उद्गम हो रहा है, ये सुसनेर एमपी से। और राजस्थान में एंट्री हो रही है नंदपुर झालावाड़। प्रवेश कहाँ से हो रहा है राजस्थान में, नंदपुर, कहाँ ये, झालावाड़। नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश हो रहा। कोटा की सीमा पर बहती हुई गागरोन जो झालावाड़ में है, वहां काली सिंध मिल जाती है। ये देखिए 2 नंबर की जो काली वाली नदी है, दिखाई दे रही है आपको, ये 2 नंबर की नदी यहाँ से नंदपुर झालावाड़ से एंटर करेगी, और कोटा के पास में बिल्कुल ये जो जगह है, यहाँ पर ये जो गागरोन स्थान है झालावाड़ का, यहाँ पर ही गागरोन दुर्ग बना हुआ है, जो जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। गागरोन जो दुर्ग है, ये काली सिंध और आहू नदियों के किनारे बना हुआ, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे बना हुआ। ये 2 नंबर की नदी आहू जो है, फिर 3 नंबर की नदी काली सिंध में मिल जाती है। फिर आगे देखिए जो अगली अपनी नदी है वो काली सिंध, ये बागली पहाड़ियाँ देवास एमपी से निकलती है। 3 नंबर की नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, जगह खाली कर लेते हैं ताकि दिखने में आसानी रहे। देखिए अब 3 नंबर की नदी, ये जो आपकी ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये देवास
क्या स्थान है? देवास एमपी। देवास एमपी से निकलती है और जो राजस्थान में प्रवेश कर रही है ये रायपुर झालावाड़। प्रवेश कहाँ से हो रहा है? प्रवेश हो रहा है इसका रायपुर झालावाड़। रायपुर झालावाड़ से इसका प्रवेश हो रहा है। कोटा व बारां की सीमा पर बहती हुई नानेरा कोटा में चंबल मिल जाती है। देखिए कोटा और जो है बारां की सीमा पर ये बह रही है, यहाँ से झालावाड़ में एंटर हुई, ये कोटा और बारां की सीमा है, यहाँ पर ये बहती हुई ये नानेरा, नानेरा एक स्थान है, नानेरा कोटा में, यहाँ पर किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। अगली नदी देखिए निमाज। निमाज जो नदी है निमाज नदी छोटी नदी है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। इसको हम खाली कर देते हैं तो लिखने में आसानी रहेगी। निमाज नदी देखिए 4 नंबर की जो ये नदी नजर आ रही है निमाज की है, और ये भी इसका भी उद्गम एमपी से होता है। विंध्याचल पर्वत, सारी नदियों का जो उद्गम हो रहा है ये विंध्याचल पर्वत से ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत एमपी से जो है ये निमाज नदी निकल रही है, और प्रवेश कहाँ से हो रहा है? ये प्रवेश देखिए, प्रवेश हो रहा है खोरीबोर झालावाड़। खोरीबोर झालावाड़ ये जो जगह है ये खोरीबोर झालावाड़ जगह है, यहाँ से एंटर हो रही है। और फिर 5 नंबर की नदी में परवन, परवन जो नदी है अकलेरा गांव के पास, कहाँ पर? अकलेरा, ये भी झालावाड़ में। अकलेरा झालावाड़ के निकट ये जो किस नदी में मिल जाती है? परवन में। परवन की सहायक नदी है ये, और परवन में मिल जाती है। अब 5 नंबर की नदी हम देख लेते हैं। 5 नंबर की नदी कौन सी है? पांच नंबर की नदी देखिए, 4 नंबर की नदी अपनी हो गई थी, और 5 नंबर की जो नदी है वो है अपनी परवन नदी। ये परवन नदी है 5 नंबर की, और परवन नदी का जो उद्गम हो रहा है पांच नंबर की जो नदी है ये है परवन नदी, और इसका जो है एमपी से उद्गम हो रहा है। और खोरीबोर झालावाड़ के निकट ये एंटर कर रही है। पहले अगर अपन ने गलत देख लिया हो देख लेना, कोल्लू खेड़ी झालावाड़ में वो प्रवेश कर रही थी। कोल्लू खेड़ी, कोल्लू खेड़ी से कौन थी? कोल्लू खेड़ी, कोल्लू खेड़ी से थी अपनी निमाज, निमाज नदी। और खोरीबोर से है आपकी, खोरीबोर से है आपकी परवन नदी। ये ध्यान रखना, अगर पहले गलत बोल दिया हो तो ध्यान रखिए। तो इस प्रकार एमपी से निकल रही है, और खोरीबोर जो है झालावाड़ से एंटर कर रही है। यहाँ पर झालावाड़ से एंटर करते कोटा बारा में बह करके पलायता बारा के निकट, पलायता एक स्थान है, पलायता कहाँ है? ये बारा में। पलायता बारा के निकट जो है काली सिंध में मिल रही है। किस में मिल रही है? काली सिंध, काली सिंध में मिल रही है पलायता बारा के निकट। इस प्रकार अब देखिए जो अंतिम नदी है छह नंबर की नदी, ये पार्वती है। ये कौन सी नदी है? पार्वती नदी है। और इसका जो उद्गम हो रहा है ये भी एमपी से हो रहा है, विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत एमपी से इसका उद्गम हो रहा है। और ये जो यहाँ पर एंटर कर रही है, ये जो जगह है ये करियाहट है, करियाहट बारा,
फिर ये बारां में बहती है और फिर थोड़ी सी कोटा में भी आती है, और सवाई माधोपुर के निकट ये जो जगह है सवाई माधोपुर के निकट, ये सवाई माधोपुर के निकट जो है पाली गांव है। इस पाली गांव में किसमें मिल जाती है? चंबल में। तो चंबल की सहायक नदी हो गई। इस प्रकार ये सारी जो नदियां हैं चंबल की सहायक नदियां हैं, और चंबल अंत में अपना पानी यमुना में ले जाती है, और जो है इस प्रकार नदी तंत्र जो है राजस्थान का अब देखिए जो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां पड़ी उसको हम एक बार नोट्स में देख लेते हैं। उद्गम जाना पावा की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत एमपी से 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश 6 जिलों में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बह करके कहाँ जा रही है? ये इटावा जिला मुरादगंज में। ये कहाँ मिल रही है? यमुना में। उपनाम ये इंपॉर्टेंट है, उपनाम आप याद कर लें अच्छी तरह, ये पूछा जाता है। चर्मवती कह दो, राजस्थान की कामधेनु कह दो, नित्यवाहिनी नदी कह दो, सदावाहिनी नदी कह दो। दो ही नदी है, एक तो कौन सी है? माई, और एक कौन सी है? चंबल। ये दो ही नदियां जो सदावाहिनी नदियां, बारहमासी नदियां। सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। और पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास। पूर्णतः राजस्थान की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास। लंबाई 966 किलोमीटर है। राजस्थान में 315 किलोमीटर मतलब इसकी लंबाई 966 है, जिसमें एमपी में 315 है, राजस्थान में 135 किलोमीटर ही है। राजस्थान व एमपी की बॉर्डर बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है। किसकी सीमा बनाती है? ये राजस्थान और एमपी की। और इसमें जो है पलिया, सवाई माधोपुर से पिनाड़, धौलपुर के बीच में ये अंतर्राज्यीय सीमा बना रही है एमपी और राजस्थान की। 4 बांध, ये वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है ये 4 बांध। कौन कौन से? देखिए 4 बांध। पहला बांध है आपका, जो पहला बांध है वो है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। कहाँ है ये? गांधी सागर बांध है आपका जो है एमपी में। दूसरा बांध देखिए, जो दूसरा बांध बना हुआ है वो राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ है? राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में है ये। तीसरा देखिए, तीसरा जो बांध है वो महत्वपूर्ण बांध है, और वो है जवाड़ सागर। जवाड़ सागर ये कहाँ है? कोटा में। और चौथा है कोटा बैराज, ये भी कोटा में। इस प्रकार ये गांधी सागर बांध एमपी में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाड़ सागर कोटा में, और कोटा बैराज भी कोटा में। ये 4 बांध जो है इस चंबल नदी पर बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि जो है किस प्रकार क्रम पूछ ले या और कैसे भी पूछ ले, अपने को याद होना जरूरी है। फिर आगे देखिए, अब देखिए बांधों के बारे में बात कर ली। 4 बांध थे। अब कोटा बैराज जो चौथा नंबर का बांध था, क्योंकि ऊंचाई कम हो जाती है तो ज़्यादा पावर नहीं होता तो बिजली नहीं बनती है, बाकी सब काम होता है। चंबल के किनारे चंबल गार्डन स्थित है। भैंसरोडगढ़ जो स्थान है वहाँ चूलिया जलप्रपात, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि चूलिया जलप्रपात कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात ये 18 मीटर ऊंचा है, और जहां पर बामनी नदी आकर के मिलती है, बामनी नदी भैंसरोडगढ़ में।
वहां पर आपका जो चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि चूलिया जलप्रपात कौन से जिले में है, तो हमारा उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये बना हुआ है अपना चंबल नदी पे। चंबल नदी अपना इसका उत्तर होगा। पूछ ले वह 18 मीटर ऊंचा है ये, और बामनी नदी भी यहाँ पर आके मिलती है। फिर देखिए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये बीहड़ बनाती है, डांग बनाती है, सलाह करती। ये बहुत पानी इसका तेज गति से बहता है, लंबे लंबे खड्डे हो जाते हैं। गांगे सूस एक स्तनपाई है, ये भी मिलता है। राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है। कंदराउन गुफाओं को ये सर्वाधिक कंदराई गुफा बनाती है, क्योंकि पानी तेज गति से बहता है तो खड्डे हो जाते हैं। धौलपुर दुर्ग इसी के किनारे है। अवनाली का प्रदन, वो कह रहा हूँ, नाले बन जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं, तो चंबल नदी सबसे ज्यादा अवनाली का प्रदन करती है। कोटा शहर इसी किनारे है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य इसी किनारे। हैंगी ब्रिज, चूलता पुल, ये भी इसी के किनारे कोटा में। और गहरे गार्ज बनाती है ये। गार्ज का मतलब भी वही है, लंबे लंबे गहरे गहरे खड्डे। इस तरह से ये चंबल नदी जो है, सर्वाधिक सतही जल की मात्रा चंबल नदी में होती है। इसकी सहायक नदियाँ बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, सी, पुराज में, ये बहुत सारी हैं, लेकिन अपने को जो है मुख्य मुख्य नदियाँ याद करनी है। दूसरी नदी देखिए पार्वती, सेहोर क्षेत्र एमपी से इसका उद्गम होता है, और ज़्यादा ये कुछ खास नहीं है। ये भी जो है किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। परवन उधर हमने पढ़ लिया। निमाज, दूसरी ये परवन, ये निमाज। फिर देखिए काली सिंध। काली सिंध नदी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देवास एमपी से इसका उद्गम होता है, और यहाँ पर जो है जल दुर्ग बना हुआ गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग कौन सा है, जल दुर्ग है। और ये जल दुर्ग जो है काली सिंध और आहू के किनारे बना हुआ। मेज नदी जो है वो भी जो है बिजोलिया से निकल के, भीलवाड़ा की है, और बिजोलिया से निकल करके ये चंबल में मिल जाती है। इस प्रकार ये चंबल का नदी तंत्र था। एक इसमें अपने जो है मानसी नदी भी थी, जो अपने शाहपुरा में ही मांडलगढ़ से निकलती है, और शाहपुरा में ही जो है वो किसमें मिल जाती है, शाहपुरा में वो, सॉरी वो तो उसमें बनास नदी तंत्र में आएगा, इसमें नहीं है। ठीक है, ये अपना जो है चंबल नदी तंत्र था। अब देखिए आगे जो हमने पढ़ा था कि ये कौन सी नदी थी, चंबल। और चंबल की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी थी वो कौन सी थी, बनास। अब बनास नदी तंत्र में हम देखते हैं तो देखिए एक नंबर पर ये जो आपको यहां नजर आ रहा, ये एक नंबर की नदी है बेड़च। देखिए बेड़च जो है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकल रही है, और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बहती हुई बिगोद भीलवाड़ा निकट बनास में मिल रही है। बिगोद भीलवाड़ा है, ये यहाँ पर एक नदी और आती है जो मैनाली नदी, ये चित्तौड़गढ़ से निकलती है और यहाँ आती है, और यहाँ पर आपका जो है बिगोद स्थान है जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम बिगोद का यहीं पे होता है। तो ये बेड़च नदी है। बनास नदी देखिए खमनोर की पहाड़ियाँ, ये 2 नंबर की नदी है, ये खमनोर रासमंद, खमनोर रासमंद से निकलती है, और ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये पूरी बनास नदी की है। यहाँ पर किसमें मिल रही है,
चंबल में जाके मिल रही है। अब देखिए 2 नंबर की नदी है ये खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकल रही है। राजसमंद 1, चित्तौड़ 2, भीलवाड़ा 3, अजमेर 4, टोंक और सवाई माधोपुर, कुल कितने जिले हो गए? 6 जिले। 6 जिले में ये बह रही है। तो 6 जिले में देखिए यहाँ ये राजसमंद से निकल रही है, चित्तौड़गढ़ में आ गई, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये इस प्रकार 6 जिलों में ये बह रही है। और रामेश्वरम ये स्थान है, ये कौन सा स्थान है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है, और यहाँ पर जो है ये चंबल में मिल जाती है। अब देखिए जो कोठारी नदी है 3 नंबर की, ये नदी है कोठारी, और कहाँ से उद्गम हो रहा? दिवेर, कहाँ है? राजसमंद। दिवेर राजसमंद से इसका उद्गम हो रहा है। राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई नंदराय भीलवाड़ा, ये जो जगह है 3 नंबर की, ये आप देख रहे हैं, ये है नंदराय। यहाँ पर जो है ये बनास में मिल जाती है। 4थे नंबर की नदी है बिजराल की पहाड़ियाँ, जो खारी नदी है, राजसमंद से निकलती है। ये 4 नंबर की ये खारी नदी है, बिजराल की पहाड़ियों से निकल रही है। फिर पाली से होकर के ये जा रही, देखो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से अजमेर में, और अजमेर से ये टोंक में जाकर के किस में मिल गई है? अपने बनास नदी में मिल गई। इसी प्रकार ये 5 नंबर की नदी जो है नशराबाद से निकल रही है, डाई नदी। 6 नंबर की मासी, ये भी नशराबाद जयपुर में होती हुई टोंक में आके मिल रही है। 7 नंबर की नदी जो मोरेल है। 8 नंबर की नदी जो है ये कालीसिल है, ज़्यादा बड़ी नदियाँ नहीं हैं। ये सारी नदियाँ जो है बनास की सहायक नदियाँ हैं, और बनास जो है अपने आप में चंबल की सहायक। यहाँ देखिए कुछ 3 नदियाँ और बच गई अपने पास, जो चंबल में नहीं मिल रही है, बल्कि ये यमुना नदी में जाके मिल रही है, जिसमें से एक नदी है अपनी बाणगंगा। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा? बेराट की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ? ये जयपुर। इसका उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर में हो रहा है, और ये आगरा में यहाँ यमुना में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? यमुना। ये जयपुर की जो खास नदी है। गंभीर नदी देखिए 2 नंबर की नदी, ये इसका उद्गम हो रहा था यहाँ पर जो है आपके सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से इसका उद्गम हो रहा था। फिर ये देखो सवाई माधोपुर से निकल के कहाँ जा रही है? ये जा रही है आपके करौली में, करौली से जा रही है भरतपुर में, और भरतपुर से जा रही है यहाँ धौलपुर में, और फिर जो है ये किस नदी में मिल जाती है? आगे जाकर के 3रे नंबर की नदी पार्वती में जाकर के मिल जाती है। और पार्वती नदी जो है सपोटरा तहसील करौली से इसका उद्गम होता है। पार्वती का सपोटरा करौली, इससे इसका उद्गम होता है। ये सारी नदियाँ आगे जाकर के यमुना में मिलती है। तो ये जो है प्रमुख जो अपना बंगाली की खाड़ी का जो मानसून, बंगाली की खाड़ी का जो नदी तंत्र था वो हमने पढ़ा। अब देखिए आगे कुछ ऐसी नदियाँ भी है जो अंतःप्रवाही है। यहाँ पर जो हमने अब तक पढ़ा
वो सारा का सारा इस रेखा चित्र के द्वारा समझाया गया। देखिए ये जाना बाबा की पहाड़ियाँ, एमपी से कौन सी नदी निकल रही है? चंबल। और चंबल नदी पे ये पहला बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध चंबल पे एमपी में। ये दूसरा बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल पे, रावतभाटा चित्तौड़गढ़। तीसरा बांध बना हुआ आपका जवाहर सागर बांध चंबल पे कोटा में। चौथा बांध बना हुआ आपका कोटा बैराज चंबल पे कोटा में। ये चंबल पे बांध बने हुए हैं। और ये चंबल नदी सीधी जाकर के ये मुरादगंज इटावा में जो है यमुना में मिल रही है। अब इधर से ये देखिए बनास नदी आ रही है, ये खमनोर राजसमंद से इसका जो है उद्गम हुआ और बनास बहती आ रही है। 5 नंबर का बांध है यहाँ पे बना हुआ बिसलपुर बांध टोंक में, टोडा राय सिंह टोंक में। फिर ये आगे यहाँ पर जहाँ मिली रामेश्वरम में, इसके आगे ये हरिश्चंद्र सागर 9 नंबर का बांध है, त्रिवेणी संगम है, सॉरी बांध नहीं है, ये त्रिवेणी संगम हो रहा है जहाँ 3 नदियाँ मिल रही है, एक तो चंबल, बनास और सीप। ये 3 नदियाँ मिलने से यहाँ संगम हो रहा है। फिर देखिए ये जो चंबल की जो सहायक नदियाँ थी, ये अपनी आहू नदी थी जो काली सिंध में मिल रही थी। ये काली सिंध नदी है जो यहाँ पर जो है चंबल में मिल रही है। एक चंद्रभागा नदी भी छोटी सी नदी है। ये फिर आपकी आ रही परवन नदी, ये यहाँ पर जो है काली सिंध में मिल रही है। फिर ये आ रही है आपके पार्वती नदी, ये यहाँ पलिया कोटा के निकट चंबल में मिल रही है। इस प्रकार ये नदी तंत्र था, चंबल नदी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और अपने को भी ये जो याद होना चाहिए, देखते ही अपने को याद हो जाए। अंत्य प्रवाही नदियाँ देखिए, जो अंतिम है अपना अंत्य प्रवाही नदियाँ। अंत्य प्रवाही का मतलब वे नदियाँ जो न तो अरब सागर में पानी ले जाती है, न बंगाल की खाड़ी में पानी ले जाती है, बहती बहती गायब हो जाए, ऐसी नदियाँ अंत्य प्रवाही। इसमें सबसे पहले देखिए ये घग्गर नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। घग्गर नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि ये शिवालिक हिमाचल प्रदेश या हिमालय जो पर्वत है वहाँ से इसका उद्गम होता है। एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय पर्वत से राजस्थान में आती है। ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है टिब्बी क्षेत्र, ये मैंने यहाँ लिखा देखिए, टिब्बी क्षेत्र जो है यहाँ से ये प्रवेश करती है। ये कभी कभी इसमें पानी कम आता है तो भटनेर तक ये आ जाता है, फिर थोड़ा और ज़्यादा आता है तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर आ जाता है, और जब और ज़्यादा आ जाता है तो ये फोर्ट अब्बास जो है पाकिस्तान में, यहाँ तक जो है पानी आ जाता है। तो पूछा जाता है, ध्यान रखें। इसके उपनाम भी हैं, सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी इसको कहते हैं, दृष्टदत्ती नदी भी इसको कहते हैं, दृष्टदत्ती नदी, नट नदी भी इसको कहते हैं, नाली नदी भी इसको कहते हैं, मृत या डेड रिवर भी इसको कहते हैं, मृत नदी या डेड रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। और यहीं पर इस घग्गर के किनारे कौन सी जो है सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता इसी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये 2 नंबर की नदी देख रहे हैं, इधर कांकनी नदी जैसलमेर में, ये कांकनी नदी है, और कोटरा या कोट्यारी, कोट्यारी कर लें, कोट्यारी जैसलमेर से निकलती है, भुज झील में गिर जाती है, छोटी नदी है। अंतर्प्रवाही कांतली नदी देखिए, सीकर, ये खंडेला की पहाड़ियों से निकल रही है, ये यहाँ पर है आपके खंडेला सीकर, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर, और यहाँ से ये जा रही है झुंझुनू को 2 भागों में बांट रही है। किसको बांट रही है? झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है।
झुंझुनू को जो है 2 भागों में बांटती है। तोरावाटी कहलाता है इसका प्रभाव क्षेत्र, क्या कहलाता है? तोरावाटी। तोरावाटी इसका प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। और इसी कांतली के किनारे गणेश्वर सभ्यता डेवलप हुई। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। गणेश्वर जो सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये भी जो है इस कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई। ऐसे ही एक मेंथा नदी है, साबी नदी, ये देखिए साबी नदी, ये जो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकल रही है, सेवर जयपुर यहाँ से निकल रही है और पानी ले जा रही है। कौन सी तरफ ले जा रही है? ये पानी ले जा रही है आपकी हरियाणा में और बहती बहती गायब हो जाती है। इसी तरह मेंथा नदी है, ये मेंथा नदी मनोहरपुरा जयपुर से निकल रही है, मनोहरपुरा जयपुर। और कहाँ ले जा रही है पानी? ये पानी ले जा रही है अपना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये पानी ले जा रही है सांबर झील में, सांबर झील में, सांबर झील में ये अपना पानी ले जा रही है। ये इस प्रकार की जो है महत्वपूर्ण अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, इनको बार बार पढ़ें, समझें तो आसानी से समझ में आ जाएगी।